हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, मस्त है एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई। आज हम क्लास नाइन्थ विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय जीवन की मौलिक इकाई पढ़ने वाले हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर किससे बना है? हमारी त्वचा, खून, हड्डियाँ ये सब किससे बनी है? इन सब का जवाब कोशिका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मज़ेदार और एग्जाम के लिए बहुत जरूरी चैप्टर। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है? कोशिका। कोशिका। तो बच्चों, कोशिका क्या है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोशिका की खोज किसने की थी। तो बच्चों, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी सन 1665 ईस्वी में। कॉर्क में इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। कॉर्क में देखी थी मृत कोशिका को। उसके बाद एंटोनी और लीमन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो बच्चों, कोशिका की खोज किसने की थी? सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में मृत कोशिका देखी थी। तो ये है हमारा कॉर्क। बच्चों, ये हमने डायग्राम बनाया है। देखिए, ये जो बाहरी है, ये परत जो है इसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और ये बीच में बड़ा सा जो डॉट नहीं है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और बाकी जो खाली स्थानों को में क्या रहता है? साइटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य होता है। इन्होंने रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। बाद में जो है एंटोनी और ल्यूमेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। चलिए हम आगे देखते हैं। इसको मैं मिटा देती हूँ। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे कोशिका किससे कहते हैं। तो कोशिका बच्चों क्या है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। बच्चों, कोशिका क्या है? कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। बच्चों, अगर कोशिका ना हो तो क्या शरीर बनेगा? बताइए, अगर कोशिका ना हो तो क्या शरीर बनेगा? कमेंट में बताइए। अब चलिए हम पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। बच्चों, 9th क्लास बहुत हमारा बेस है, इसलिए 9th क्लास को हमें अच्छे से पढ़ना है, इसको हल्के में नहीं लेना है। जब 9th को अच्छे से पढ़ेंगे तभी जो है हमारा 10th अच्छे में मार्क्स आएगा। बोर्ड रहता है ना 10th में, 9th में नहीं रहता है। इसलिए काफ़ी बच्चे जो है 9th को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। तो बच्चों, अगर जो हम 9th को अच्छे से पढ़ेंगे तभी हमारा 10th अच्छे से होगा। क्या है? कोशिका सिद्धांत। जो कोशिका सिद्धांत में क्या है? सभी जीव कोशिकाओं से बनी होती हैं। क्या? सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। और तीसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा क्या है? कोशिका जीवन की मूल इकाई है। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। और बच्चों, हमारा तीसरा क्या है? नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। बच्चों, ये तो हमारा हो गया कोशिका सिद्धांत। बच्चों, अगर जो हम इसको याद कर लेंगे तो हमारा बोर्ड में 3 नंबर पक्का, पेपर में एग्जाम में 3 नंबर पक्का। अब चलिए हम देखते हैं कोशिका के प्रकार। तो चलिए देखते हैं। बच्चों, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका जो है 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? बच्चों बताइए, हम मनुष्य जो है किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक में या फिर यूकैरियोटिक में? तो आप कमेंट करके बताइए हम किस में आते हैं मनुष्य। और देखिए, प्रोकैरियोटिक में जो है केंद्रक नहीं होता है, और जबकि यूकैरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक होता है। उदाहरण के लिए प्रोकैरियोटिक का उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक का उदाहरण है पौधे और जानवर। अब चलिए बच्चों, हम कोशिका का डायग्राम पढ़ते हैं। डायग्राम के थ्रू हम आपको कोशिकांग समझाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं।
तो बच्चों ये हमारा कोशिका का डायग्राम, हमने जो है डायग्राम किसका बनाया है, प्लांट सेल बनाया है। तो बच्चों ये जो हमारा बाहरी आवरण है इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, और ये जो अंदर की तरफ है इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। तो ये हमारा क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। और ये जो हमारा गोला सा जो आकृति है इसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक। और केंद्रक के अंदर जो छोटा सा डॉट है इसे हम क्या कहते हैं, केंद्रिका। और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, और ये जो हमारा है इसे हम क्या कहते हैं, जो छोटा छोटा डॉट जो है इसे हम राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोसोम। और इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा गोल्जी बॉडी, और ये जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो बड़ा सा है वो जो प्लांट सेल में है जो है राजधानी बड़ी होती है, ये क्या है, राजधानी। बड़ा सा जो आकृति है इसे हम क्या कहते हैं, राजधानी। और ये जो हमारा है खुरदुरी अंतःपराद्रव्य जालिका। और बच्चों बाकी जो ये सब कोशिकांग है, कोशिका के जो है कोशिकांग है। कोशिकांग किसमें होते हैं, कोशिकांग किसमें होते हैं, साइटोप्लाज्म में। किसमें होते हैं, साइटोप्लाज्म। ये जो खाली स्थान में क्या भरा रहता है, साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, कोशिका द्रव्य। तो बच्चों अब हम चलते हैं कोशिकांग का कार्य क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा कोशिका का कोशिकांग यानी कि ऑर्गेनल्स। सबसे पहले हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा कार्य किया, जो है कोशिका का पावर हाउस है। क्या है, कोशिका का पावर हाउस है। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, या जो है प्रोटीन बनाता है। और गोल्जी बॉडी जो है प्रोटीन का पैकिंग करता है, पैकिंग मशीन। गोल्जी बॉडी क्या है, कोशिका का पैकिंग मशीन है। और बच्चों लाइसोसोम जो है सफाई कर्मचारी है, या जो है कोशिका के टूटे फूटे अंगों को साफ करती है, या जो है सफाई कर्मचारी। और बच्चों ये हमारा हरित लवक जो है खाना बनाने की मशीन है, लेकिन यह सिर्फ पौधों में होता है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। हरित लवक किसमें पाया जाता है, हरित लवक प्लांट सेल में पाया जाता है। यह क्या कार्य करता है, खाना बनाने की मशीन होता है। पत्ती से पौधों में कहाँ से खाना बनता है, पत्ती में क्या होता है, हरित लवक में क्या होता है, क्लोरोफिल। बच्चों हमने वीडियो आपको बनाया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, आप वो जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो हरित लवक क्या है, कौन सा कार्य करता है, खाना बनाने की मशीन। यह सिर्फ पौधों में होता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो बच्चों वीडियो को समझ में आया हो तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।